उनके पास भी एक जर्मन शेफर्ड है, गाय पे भी भौंकता है, वो स्ट्रीट डॉग्स पे भी भौंकता है, कभी कभार उनके कंट्रोल के बाहर भी चला जाता है। उसकी बार्किंग और इसको कैसे रोके ये आपको मिल जाएगा अमेज़न पे। इसको अपने डॉग के गले में डालो और जैसे ही वो लंच करे, ठीक है, हालांकि वो करेगा जब उसको प्रेशर फील होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। भयंकर ठंडी है भाई यहाँ पे, लेकिन धूप भी अच्छी खासी निकली है। देखो दोनों बच्चे मज़े करते हुए मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। लेट्स गेट गोइंग, लेट्स स्टार्ट द डे। अरे कैसे भागा फिर रहा है ये वो भी, आराम से चल ले भाई, काल की तरह। देखो कैसे बोल रहा है मम्मा दौड़ो दौड़ो मेरे साथ। भाई कहाँ लेके जाएगा? अरे सीधा चल ले भाई, पिछवाड़ा घुमा के चल रहा है भाई। क्या तरीका है चलने का? पूछ देखो उसकी, पूछ देखो, दोनों की पूछ की शेप देखो कितनी अलग है। काल की तो नीचे की तरफ है, गोफी की देखो पूरी ऊपर। अबे भाई काल से कुछ सीख ले भाई, तेरे से छोटा है वो, फिर भी देख कितना प्रॉपरली चल रहा है डिसिप्लिन में। और इसको देखो, ये बड़ा होके इसने नाक कटवा रखी है सबकी। अरे भाई दौड़ भी रहा है फूफा। ये देखो दोस्तों, बढ़िया धूप निकली है आज, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आंखों में देखो भाई, कितनी प्यारा बच्चा है मेरा। काल काल काल। आपने क्यों बुलाया उसको? मैं उसकी आंख नहीं देख सकता? काली क्यों? आंख नहीं दिखानी काली, आजा ये क्या बिल्कुल नहीं दिखानी। अपना लाडला बना लोगे इसको भी? फिर भाई हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? वो वैसे ही मेरा लाडला ये भी माँ का लाडला, ये भी बन जाएगा माँ का लाडला। फिर मेरा क्या होगा? टीम पापा? मैं अकेला हूँ 1v3 भाई, मैं तो गदर पेला जाऊंगा। मैं अपने लिए एक फीमेल डॉग लेके आऊंगा, वो ज़्यादा लॉयल होती हैं मेल्स के टुवर्ड्स। भाई जब मेरे पास 2 मेल होंगे तो वो आपके पास नहीं आएगी, वो चली जाएगी। नहीं आएगी, वो तो पापा की बिटिया बनेगी, आ ही नहीं सकती वो आपके पास नहीं रहेगी। वो ये देखिए पलड़ा कहाँ बारी है। इतनी प्यारी अपनी ब्लू आइड फीमेल हस्की लेके आऊँगा। ये क्या भाई, क्या बॉम्ब डिटेक्ट कर रहे हो आप? कुछ मिला भाई? ये 2-3 दिन के बाद आया ना इस वाले रास्ते पे, तो देख रहा है कौन सुना है। काल साहब कुछ मिला? मेरे पीछे से कोई आया था यार। लेफ्टिनेंट काल सिंह कुछ मिला? बॉम्ब डिटेक्ट कर रहे हो भाई? बॉम्ब स्क्वाड ज्वाइन कर सकता है आराम से, और बहुत प्यारा बने। मतलब ऐसी रैंक से रिटायर होते हैं ना जर्मन शेफर्ड। और क्या, जो वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड जो मिलिट्री में काम कर रहे होते हैं ना, उनकी भी प्रॉपर रैंक्स होती हैं, और जब रिटायरमेंट होता है तो पूरी सेरेमनी होती है उनके लिए। और भाई ज़रूरी भी है, क्योंकि उन्होंने काम भी वैसे ही किया होता है। ज़्यादातर जो इंडिया का यूथ है उससे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं वो। इंडिया का यूथ तो नशे में है, या तो नशे में, या तो ऑनलाइन कमेंट्स में बस अपनी कीबोर्ड वॉरियर स्किल्स दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा और कुछ आता ही नहीं इनको। या तो गेड़ियाँ मार रहे हैं, गाड़ी वाड़ी रेंट पे लेके इधर उधर चलाते हैं, जानवरों को कुचल देते हैं बेचारे को, बच्चों को, ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। वो कंप्लेन करते हैं कि सरकार फिर नौकरी नहीं दे रही। तो सीखो, तुमसे ज़्यादा वैल्यू और ऑनर है उनका। और क्या, डॉग्स बहुत अच्छा काम करते हैं यार, परवाह नहीं करते भाई, ऑपरेशंस में जान दे देते हैं। तो क्यों ना सेरेमनी दी जाए फिर उनको, है ना? प्रॉपर ट्रिब्यूट देनी चाहिए यार। बहुत सही लगता है यहाँ पे आके ना, इतनी बढ़िया धूप आती है, अच्छा लगता है। और ये दोनों के दोनों भी इंजॉय करते हैं। देखो ये लुक एट दैट व्यू। सबसे बढ़िया ये वाला एरिया लगता है, क्योंकि यहाँ पे चले जाओ, पीछे व्यू है, वहाँ पे सूर्यदेव भी हैं, धूप आती है अच्छी। ठंड में यार धूप का तो बहुत ज़रूरी होते हैं ना यार। इनके मुँह से अभी भी धुआं निकल रहा है, देखो बोलते मुँह से धूप। हाँ, काफ़ी सारा ठंड है यहाँ पे। अगर यहाँ पे धूप ना निकले ना तो बहुत फ़र्क आ जाता है भाई, 5 डिग्री नीचे चले जाएगा टेम्परेचर। बस कर, नो पार्किंग, बस नो पार्किंग। मुझे याद आया, वो हमारे सब्सक्राइबर है दिव्या गोहिल जी, उनका सवाल है कि उनके पास भी एक जर्मन शेफर्ड है, ठीक है, और वो गाय पे भी भौंकता है, वो स्ट्रीट डॉग्स पे भी भौंकता है, कभी कभार उनके कंट्रोल के बाहर भी चला जाता है। अच्छा, ठीक है, तो वो उसकी बार्किंग और इसको कैसे रोके? देखो दिव्या, ये वो वाली बात हो गई कि आप ये सोच रहे हो कि मैं गन लेके चलूँ और उसके अंदर बुलेट ना डालूँ और फायर करूँ तो सामने वाला मर जाए, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। जर्मन शेफर्ड है,
भाई उसके जीन्स में भौंकना, ठीक है, वो लोगों को मतलब बेसिकली जो लोगों को बताते हैं ना, वो कैसे बताते हैं, अवेयर कैसे करते हैं, वो भौंक कर ही करते हैं। अलर्ट तो ये करेगा आपको। हाँ, तो ये बहुत अंदर तक है उसके कि वो भौंकेगा। आप बार्किंग को रोक नहीं सकते उसकी कभी भी, ठीक है, या आप अपने दिमाग से निकाल दो, बट आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक। कंट्रोल भी कि भौंकेगा तो वो ज़रूर बताएगा तो आपको ज़रूर, लेकिन वो आपको पुल ना करे, जो आप कह रहे हो ना कि आपके कंट्रोल के बाहर चला जाता है। पहला बार्किंग स्टेज होता है, अगर आपने वहाँ पे करेक्शन नहीं दी तो अगला उसका वो लंजिंग स्टेज ही होता है। तो मतलब आपने उसको पहले करेक्शंस नहीं दी, राइट। बेसिकली लंजिंग और पुलिंग, ये पहले बार्किंग करते हैं, उसके बाद लंजिंग या फिर पुलिंग करेंगे। अब उसने और क्या तीसरा करना? लेवल होता है काटने का। हाँ, उस लेवल तक तो खैर पहुंचना ही नहीं। तो अब आपने क्या किया, आपने वो वाला स्टेज मिस कर दिया कि जहाँ पर वो लंच ना करे। अब आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसे कॉलर में इन्वेस्ट करो, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉन्ग कॉलर, ठीक है, ये ले आओ। कॉलर ना, हाँ, प्रॉन्ग कॉलर, ये आपको मिल जाएगा अमेज़न पे, राइट। इसको अपने डॉग के गले में डालो और यहाँ पहनाना है, यहाँ पर, ठीक है, ऊपर की तरफ पहनाना है थोड़ा कान सा। के पीछे, हाँ जी, काल का थोड़ा नीचे आ रखा है, हाँ, हल्का सा कान के पीछे, राइट। ये कॉलर खरीदो, ये पहनाओ, और जैसे ही वो लंच करे, ठीक है, हालांकि वो करेगा नहीं, जब उसको प्रेशर फील होगा, आपको हल्का सा पीछे की तरफ पुल करना है। हाँ। एज आई सेड कि आप भौंकने से नहीं रोक सकते उसको, ठीक है, आप कम करवा सकते हैं। जब वो भौंके तो आप कोशिश करा करो उसको नो बोलो या डिस्ट्रैक्ट कर दो या इधर उधर ले जाओ, लेकिन भौंकना कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। और मैं कहती हूँ कंट्रोल करना ही क्यों है, जब जर्मन शेफर्ड है तो यार उसको कुछ तो करने दो, वरना अभी हमारी 2-3 दिन पुरानी रील देखो, एक जर्मन शेफर्ड काल के जैसा ही हमने दिखाया है, वो नहीं भौंकता, वो भौंकता ही नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं भौंकता? उनके जो ओनर्स है ना, वो हमसे पूछते हैं कि हमारे डॉग को आप ट्रेन कर दोगे यार, इसको भुकवाओ, इसको ठीक है? भौंकाओ, ये कुछ करता ही नहीं है। इसको वो लिया क्यों था नहीं? गार्डिंग पर्पस के लिए, लेकिन वो लियो भौंकता ही नहीं बिल्कुल भी। वो पता क्यों नहीं भौंकता, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा मार पिटाई हो रखी है ना, इतना कूटा गया उसको है ना, भी एक्चुअली वो ट्रेनिंग स्कूल स्कूल में छोड़ दिया था इन्होंने। 10 दिन के बाद जब आया तो एकदम सहमा डरा आया। में उसके अंदर फियर बैठ चुका है, बहुत डर बैठ गया बहुत fear ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। वो सिर्फ देखने में जर्मन शेफर्ड है, बाकी अरे वो देखो, टॉय ट्रेन जा रही है, पहाड़ों वाली ट्रेन। भाई इसमें सीटें नहीं मिलती भाई, भाई रिजर्व रहती है। लोगों को इतना क्रेज है। जो रिजर्व्ड कोच है वो रिजर्व्ड रहेगा, और जो अनरिजर्व्ड कोच है उसमें कुछ असामाजिक तत्व वो तो हर ट्रैवल जगह ही करते मिलते हैं। वो जनरल डिब्बे वाली जेंट्री तो होते ही अजीब ये आ सी। जाते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के उठ के दारू पी के हाँ ही यू मचाते हैं इसके अंदर आके, बदतमीज होते ही हैं। बट ये जो दिल्ली, रूट है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, भाई हम भी हरियाणा के हैं, ठीक है, हरियाणा और दिल्ली, पापा हरियाणा से, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छे लोग भी होते हैं, वो कुछ असामाजिक तत्व है जो वो हर जगह ही मिलते हैं। हाँ, खैर इस टाइप के ना, आते हैं। हर जगह अच्छे भी होते हैं, गंदे भी होते हैं, तो अनसिविलाइज्ड भी बहुत हैं। वो होते हैं ना जो दारू वारू पीने के लिए चढ़ते हैं उसमें, फिर नशे फिर करेंगे, फिर बच्चों को छेड़ते हैं, बच्चों को लड़कियों को परेशान छेड़ते करते हैं। उस ठीक टाइप है, के बहुत सारे हमारे- केसेस आ रखे हैं हमारे। अभी जान पहचान वाले गए थे, मतलब लिटरली क्या 17-18 साल की लड़की को परेशान कर रहे हैं, Imagine। बुड्ढे बुड्ढे, बताओ भाई ऐसे लोग हैं। है मतलब इंडिया में ना भाई, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। आपके जो घर में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चों का खासकर ख्याल रखा करो। दुनिया ना अजीब सी हो चुकी है आज के टाइम में। सब गंद है। चलो एनीवेज, तो आप उसकी बार्किंग ना कंट्रोल करके आप उसकी पुलिंग कंट्रोल करो, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। एक बार Right। पुलिंग कंट्रोल हो गई, ठीक है, उसके बाद आप इजीली उसकी बार्किंग को कम कर सकते हो ठीक बाद में। है, लेकिन रोकना कभी नहीं उसको, मार पीट के रोकने कभी की मत तो रोको। फिर वही वाली बात है ना, आप उसके अंदर से उसका डीएनए थोड़ी चेंज कर दोगे। उसके अंदर तो इंस्टिंक्ट तो है ना वो वाली। भाई, उसको कोई डॉग दिखेगा वो तो अपनी और टेरिटरी प्रोटेक्ट डॉग करेगा को ना। तो छोड़ दो, ज्यादातर ये इनका जो काम था वो गाय वगैरह से रिलेटेड ही था। शीप को प्रोटेक्ट करना है ना, भेड़ों को, तभी इनको shepherd बकरियों dog को कहते हैं। हाँ। और गायों को, तभी इनको शेफर्ड डॉग कहते हैं। इनका काम ही वही है। तो जैसे ही गाय को देखेगा ना, सबसे ज्यादा उसकी तभी उसकी गार्डिंग इंस्टिंक्ट ट्रिगर होगी। किसी भी 4 पैर वाले मतलब जानवर को- गार्डिंग इंस्टिंक्ट मतलब पता है कैसे, इनको ऑर्डर पसंद है। ये चाहेगा कि वो इसके हिसाब से चले। जो गाय है ना, जो ऐसे ऐसे इधर उधर चल रही है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से चले और वो मैं बताऊंगा। जर्मन शेफर्ड ऐसे सोचता है। हाँ, तो इनकी साइकोलॉजी समझो, उनकी साइकोलॉजी परेशान समझो। हाँ, होने की परेशान नहीं कोई होना। जरूरत नहीं है आपको। हमारा काल भी तो इतना ज्यादा बहु 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 करता है। हम और देखो, मैं आपको एक बात बताऊं दिव्या जी, काल जब भौंकता है ना, आप पापा से, मतलब पापा बताएंगे आपको, मैंने ना काल को कभी नहीं रोका भौंकने से। और रोक सकती मैं थी। तो पता है पहले रोकता था इसको कि यार ये भौंक रहा है ज्यादा, मैंने पापा को ये मना रिएक्टिविटी बन जाएगी, फलाना हो जाएगा। लेकिन मम्मा ने बोला कि इसको रोकना नहीं, क्योंकि इसका काम ही भौंकना है यार। हाँ, मैंने इसको भौंकने से कभी नहीं रोका। हाँ, अब मैं इसको लंच करने से रोक रही हूँ, ठीक है। मैं इसको अभी ये पिछले देखो। कुछ 4-5 दिन से टोटल देखो मॉनिटरिंग कर रहा है। देखो हम देखो एक दूसरे से बात ये कर रहे हैं, बट लुक एट दिस। वो ये अपना देखो, काम करेगा, उसका काम होता है बस उसको protect करना। बस करो। हाँ हाँ, ओके ओके,
आ जाओ चले चलो चले। देखो ऐसे देखो डिस्ट्रैक्ट करना होता है देखो। रोकना इज अलाउड, लेकिन लंच करना मैंने अब रोकना इसका शुरू कर दिया, मतलब हाँ। रोकना शुरू कर दिया है, बेसिकली क्या होता है ना, आपको एक्सट्रीम में नहीं जाने देना किसी भी बिहेवियर को। हाँ। बहुत ज्यादा हद अगर पार कर रहा है तो खराब है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर भौंक रहा है जैसे इतना इतना किया है तो दैट्स गुड इनफ। ठीक है, आप मैनेज कीजिए, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। कहाँ जाना है? कितनी ठंडी हो रही है बाहर, पता है तेरे को? पता है कि नहीं पता है? ओए ओए तो प्यार से मना देता है। नहीं जाना हमें, हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हम, ठीक है? आज घर पर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाना। सो जा तू, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ठंडी है। कोई से मनाता है कि लेके चलो, मैं तो नहीं लेके जा रही, फिर करेगा। मैं तो नहीं लेके जा रही। सब समझ में आता है, मैं नहीं लेके जा रही, कोई नहीं लेकर जाएगा नोनी को बाहर, कोई नहीं लेकर जाएगा। तो हम आ गए हैं भाई बाहर, मैं और नोनी इधर हैं, पापा और काल दूसरी तरफ हैं, क्योंकि मम्मा और पापा की लड़ाई हो गई। तो अब नोनी तो मम्मा की टीम में रहता है ना, नोनी भागा है मेरी तरफ, और काल पापा का चमचा है, काल गया पापा के पास। अब मैं और नोनी घूम कर, है नोनी, फिर घर चले जाएंगे, और कैमरा भी मम्मा के पास है। अब आएगा मज़ा, उन दोनों को घूमने दो, मैं और नोनी घूमेंगे। हमारी भी लड़ाई हो जाती है भाई, फिर हम ऐसे ही करते हैं लड़ाई होने के बाद। लेकिन बच्चों की वॉक्स नहीं रुकनी चाहिए, चलता रहता है।